जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आ गई हूँ किचन में, करते हैं जल्दी से ब्लॉग की शुरुआत। आई थिंक मैंने 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाली। मैं तो जैसे ना बच्चों के एग्ज़ाम जब से शुरू हुए, मेरा तो इतना ज़्यादा रूटीन बिजी हो गई, पागल जैसी हो गई। मुझे मुझे इतना ज़्यादा ना हो रहा है, भी पता नहीं कहाँ पे बिजी हूँ, समझ में भी नहीं आ रहा है ना। ना तो मैं घर के काम अच्छे से कर पा रही हूँ, ना ही मैं अपने है ना यूट्यूब का देख पा रही हूँ, ना ही बच्चों को अच्छे से टाइम दे पा रही हूँ। बेटे को है ना मुझे स्टडी करवानी पड़ती है और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इसके साथ ना। और बच्चे जब घर पे होते हैं तो पता नहीं कहाँ बिजी होती हूँ। मैं तो खुद पहली बार ऐसा हुआ भी मैं मैनेज ही नहीं कर पाई। ये 3-4 दिन मैं वीडियो डालने में बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाई, इस बार बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से। तो आज सुबह उठी हूँ क्योंकि आज तो लास्ट एग्ज़ाम है, और जितनी खुश ये मैडम है दाल वाली रोटी देख के, उतनी खुश आज मैं हूँ। फाइनली इन लोगों के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। तो बच्चे बोल रहे थे भी उन्होंने आज लास्ट एग्ज़ाम है, तो सभी ने ना फ़ोन पे बात की थी भी अब पार्टी करेंगे, तो यहाँ से इन लोगों ने खाने पीने की चीज़ें लेके जानी है। तो वो बोल रही थी मम्मा कुछ ऐसा चीज़ बनाओ भी हमें ना 2 टिफ़िन ना लेके जाना पड़े, सिर्फ एक डब्बी लेके जाएं। तो मैंने फिर दाल बनाई हुई थी रात को, तो दाल वाली रोटी फिर बच्चों के लिए मैंने बना दी, ये खुश होके ले जाएंगे। हस्बैंड के लिए बाद में मैं है ना दूसरी बना दूंगी। और इससे पहले वीडियो जो अपलोड की थी उसमें मैंने बताया ना, हस्बैंड ने मुझे बड़ा परेशान किया था, 6 बजे उठाने लगे थे। आज मैंने इनको उठा के बैठा दिया और मुझे बोल रहे हैं इतनी जल्दी क्यों उठाया, मेरे से झगड़ा कर रहे हैं। और मैंने बोला जिस दिन मैं बोल रही थी मत उठाओ तो वो तब माना था, अभी मैं डेली ऐसे किया करूँगी। और बाबूजी आज देखिए पहले उठ के बैठे हुए हैं, बेटा भी रेडी होने के चला गया है और आज आराम से उठे। इनको पता था, मैंने ना पंखा भी बंद कर दिया था, फिर तो उठना ही पड़ता है क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी गर्मी हो गई है। तो है ना इनको पता था भी अभी ये परेशान करेगी तो उठ ही जाऊँ। तो आ गई हूँ किचन में, फिर मैं ना जल्दी से मैं अपनी खाना बना देती हूँ बच्चों के लिए, उसके बाद फिर हस्बैंड के लिए ना मुझे सब्जी भी बनानी है। तो मैं तो सच बताऊँ तो मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा भी ये हो क्या रहा था 4-5 दिन इतने। देखिए 3 साल हो गए मुझे यूट्यूब पे, ऐसा कभी नहीं हुआ भी मैं कभी मैनेज ना कर पाऊँ। एक दिन का गैप ज़रूर रहता है, वो भी कहीं जाना होता है तो वीडियो एडिटिंग का टाइम नहीं लगता। 3-4 दिन हो गए, इस वीक में तो मैंने अच्छे से वीडियो डाली ही नहीं है। और ना ही मैं ना मतलब घर के काम अच्छे से कर पा रही थी, बड़ी परेशानी हो गई है। तो पता नहीं कहाँ बिजी थी, मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा। उनके बच्चों के टिफ़िन रेडी हो गए हैं और खाने पीने की देखिए ये चीज़ें लेके आए थे कल। और आप बोल रहे थे अगर कम लगेगी तो जाते टाइम और लेंगे, क्योंकि ये 5 फ्रेंड्स का ग्रुप है ना, और बेटे के भी 4-5 फ्रेंड हैं, उसी हिसाब से ये लेके जाएंगे। और यहाँ पे बेटी से है ना कंप्यूटर का एग्ज़ाम है, तो उसे है ना सुन रही थी क्योंकि रिटर्न तो नहीं होगा बेटे का। हाँ डंडड़ी जी, और डंडड़ी जी तेरी मैं तोड़ देनी है फड़ के। डंडड़ी जी हाँ, कैन दूध वाला जग। चल भज जा थले। नौटंकी सो फाइनली बच्चे चले गए हैं स्कूल, तो एक टेंशन ख़त्म हो गई है। तो अभी इनको है ना थोड़े दिन के लिए छुट्टियां भी हो जाएंगी, मगर फिर से वही टेंशन, इनकी यूनिफॉर्म लेनी है, बुक्स लेनी है, मार्केट का काम बढ़ जाएगा। और अभी है ना जल्दी से मैं बेड सेट करने लगी। मुझे ये तभी हस्बैंड गए हुए हैं, तो मैं है ना तो सब्जी बनानी, तो गोभी पड़ी थी आधी कट की हुई, तो वो कट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना था। मैं जल्दी से बेड वगैरह सेट करने लगी। मुझे लगा भी हस्बैंड के आने से पहले मैं बेडशीट वगैरह बिछा के बेड सेट कर दूँ, बाकी का काम तो बाद में होता ही रहेगा। अच्छा ये बेडशीट मैंने ली थी, हमारे यहाँ पे गली में आते हैं ना वो रेडी में देने, तो ये 200 की मैंने बेडशीट ली थी। और मुझे वो है ना भैया बोल रहे थे ये ना कॉटन की है, मगर मुझे नहीं लगा था क्योंकि जब मैंने नहीं होती तो मिक्स सा कपड़ा लगता है। और ये प्योर कॉटन की निकली, मैं तो हैरान हो गई देख के भी। धोने के बाद मुझे ये था ये थोड़ा मिक्स कपड़ा निकलेगा, प्योर कॉटन की निकली, इतनी बढ़िया है ना। तो साइज़ भी ठीक है, देखिए मेरे बेड पे जल्दी कोई भी है ना बेडशीट आती नहीं है। तो मुझे इतनी बढ़िया लगी ना, देखिए 200 में और क्या मिलता है। और मैं सोच रही जब वो भैया दोबारा आएंगे ना, आएंगे तो तब मैं ना ले लूँगी। तो यहाँ पे मैं ना सब्जी लेके बैठी थी, मैं कहता हस्बैंड जब तक आएंगे तो चलो मैं सब्जी कट कर लूँगी, क्योंकि आलू गोभी की सब्ज़ी में लहसुन ना भी डाले तब भी चलता है, तो थोड़ा भी डाले तब भी चलता है। तो इसलिए मुझे ये था भी जल्दी जल्दी मैंने 2 आलू कट करके, तो गोभी पड़ी है 1 पीस, तो मैं ना जल्दी से बना देती हूँ। और हस्बैंड ने मुझे फिर फ़ोन किया भी ऐसा करो तो मैंने राइस बना दो सारी सब्जियां डाल के, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, तड़के में ही सब्जियों को फ्राई करके बस राइस बना दो। फिर क्या था इतना टाइम लगने वाला था, सारी सब्जियों को कट करना है ना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो मैंने सबसे पहले फिर है ना सोयाबीन की बढ़िया वो उसे है ना पानी में सो करके रखा, गर्म पानी में। और गोभी है मैंने कट की, शिमला मिर्च कट की है, मटर निकाले हैं, और प्याज और टमाटर। अरे बाप रे इतना सुबह सुबह काम बढ़ गया ना। और क्योंकि देखिए सुबह सुबह काम का भी नहीं है, ये तो करना ही है।
सब्जी भी मुझे बनानी थी, मगर देखिए हस्बैंड 10 सवा 10 बजे के करीब है ना निकल जाते हैं घर से। उनको ये होता है भी मैं इस टाइम पे है ना निकलूँ, तो वो 11 साढ़े 11 के करीब वो पहुँचते हैं फिर लुधियाना। तो फिर ऐसा होता है भी चलो है ना टाइम से मैं बना दूँ, मगर जैसे सब्जियाँ इतनी सब्जियाँ कट करने इनको टाइम लगता है, ऐसा तो नहीं है भी ये मिनटों में हो जाता है, कट करने में सब्जियों को टाइम लगता है। और जब राइस में डालना हो तो वैसे भी छोटी छोटी बारीक कट करनी पड़ती है। और हस्बैंड बोल रहे थे तेल में ज़्यादा यूज़ नहीं करना, तड़के में ही है ना धीरे धीरे सारी चीज़ें फ्राई करके फिर बना देना। मतलब मुझे वो जा क्योंकि जिम जाते हैं ना, देखिए वो ऐसा नहीं खाएंगे, तो फिर उस हिसाब से फिर मैंने बनाया। बोल रहे थे सब्जियों को अलग से फ्राई करके मत डालना, वैसे वो टेस्टी लगती है। नहीं, बोल रहे थे सिंपल ही चाहिए। बच्चे ये नहीं खाते, बच्चे है ना मेरे तड़के वाले राइस नहीं खाते, वो बॉयल है ना सिंपल नमक वाले राइस खाते हैं सब्जी के साथ, ऐसा नहीं है वो खाते या खिचड़ी खाते हैं। बस उनका ये भी इस तरह के राइस नहीं खाते जिसमें सब्जियां डाली हो, तो ये भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर हस्बैंड के हिसाब से ही मुझे बनाना पड़ता है। और देखिए एक साइड पे मैंने रख दिया राइस बनने के लिए, तब तक मैं हस्बैंड के लिए अपने लिए ब्रेकफास्ट भी बना लूँगी, क्योंकि ये काम साथ के साथ चलना। जैसे सीटी आ जाएगी उसके बाद ठंडे भी करने हैं राइस, और हस्बैंड को खाना सबसे पहले देना है, क्योंकि वो 10 मिनट का जो खाना खाने में लगाएंगे उतने टाइम तक वो राइस भी बन जाएंगे, फिर परेशानी नहीं होगी। मगर जब जल्दी होती है ना तो इतनी दिक्कत होती है। तो आज तो है ना गैस निकल रही थी, फिर मुझे है ना भाप निकल रही थी इसमें से कुकर में से, तो जल्दी से फिर मैंने ना इसका ढक्कन निकाल के रबड़ को ठंडा करके दोबारा लगाया। और है ना राइस मैंने हस्बैंड को बोल रही थी वो अच्छे से है ना मतलब नहीं बन तो गए, मतलब ऐसा होता है ना भी जैसे पूरी भाप अगर मैं ना निकालती तो वो है ना थोड़ा स्टिकी स्टिकी से जैसे होता है ना, थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे इसमें मॉइस्चर है। तो हस्बैंड बोल रहे थे ऐसे ही डाल दो, कुछ नहीं होता, मेरे पास टाइम नहीं है। फटाफट मैंने पंखे के नीचे ठंडा किया, प्लेट में डाल के और फटाफट उनको टिफ़िन में डाल के दे दिया। अभी वो निकल जाएंगे अपने ऑफिस के लिए, फिर मैं अपना खाना खा के अपना घर का बाकी का काम करूँगी। और आज मुझे गुलगुले भी बनाने हैं, क्योंकि कल फिर है ना माथा भी टेकना है। आज के दिन हम लोग माथा टेकेंगे, मंडे के दिन बनता है। और देखिए बच्चों ने ना यहाँ पे इतना ज़्यादा बिखेर के गए चीज़ें है ना ढूंढ रहे थे, क्योंकि बेटे का आज आर्ट का और कंप्यूटर का है, तो उसने सारे कलर वगैरह यहीं पे बिखेर दिए। और बेटी बोल रही थी स्टडी टेबल मैं क्लीन ना करूँ, वो खुद ही अपना स्टडी टेबल क्लीन करेगी। और मैंने उसे बोला, उसने ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही रखी हुई हैं संभाल के। मैंने अभी बोला अभी जब क्लीनिंग करोगे ना तो अपना सामान तकरीबन निकाल देना, वो काम में नहीं आता जो है ना, जे काफ़ी सालों से बना रही है वो भी चीज़ें इसने संभाल के रखी है। और उसने बहुत स्पेस ली हुई है। और मैंने स्टडी टेबल अच्छे से वहाँ पे सेटिंग कर दी, बाकी वो आके खुद क्लीनिंग करेगी। बोल रही थी छुट्टियों में मैं सारा अपना स्टडी टेबल क्लीन करूँगी, और फिर मैं कपड़े जो धुले थे उनको मैं छत पे डाल के आ जाऊँगी। और बच्चों ने देखिए कैसे पेपर वगैरह बिखेर के रखे हुए हैं। वाकई में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आता भी कहाँ बिज़ी रहते, इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं ना। और अभी जल्दी से फिर मैं ना झाड़ू भी लगा लूँगी। और ग्रोसरी जो हस्बैंड लेके आए थे, देखिए आई थिंक 2-3 दिन हो गए हैं ग्रोसरी भी लेके आए, मगर वो मुझे है ना ग्रोसरी डालने का टाइम ही नहीं मिला। हाँ, इस बीच जब मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, मैंने विंटर के सारे कपड़े है ना संभाल दिए हैं, वो बेड में सेट कर दिए अच्छे से। एक तो मेरा इस वजह से भी मैं थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा हो गए हैं ना, तो मुझे इस बार है ना जो एक्स्ट्रा मैंने है ना ब्लैंकेट रखे हुए थे 2, वो मैंने निकाल दिए हैं। वो अभी मैं ना किसी को दे दूँगी, वो मैंने निकाल के ना रख दिए हैं, भी वो किसी को देना पड़ेगा, क्योंकि बेड में स्पेस ही नहीं है। और एक्स्ट्रा अभी अलमारी मैंने नहीं ली है, सोच रही हूँ मैं अलमीरा ले लूँ, एक और छोटी ले लूँ, ज़्यादा बड़ी ना लूँ, छोटी ले लूँ, तो थोड़े बहुत जो कपड़े सेटिंग हो जाए। सच में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और ये मेरा घी का बर्तन है जिसमें घी रखती हूँ ना डेली यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये तवे पे गर्म करती हूँ मैं, तो नीचे से बर्तन जल जाता है। तो मैं तो इस तरह से क्लीन करती, पहले नॉर्मल देखिए साबुन से धोया, फिर मैं मिट्टी से क्लीन करती हूँ। और देखिए मिट्टी से जितना जला हुआ पार्ट अच्छे से है ना वो साफ़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर मिट्टी वैसे तो सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता है वो रेत, जो सीमेंट में रेत डालते हैं ना, वो उससे बहुत बढ़िया क्लीनिंग होती है अगर कोई बर्तन जल जाए। नहीं तो मैं अपने है ना बालकनी से मिट्टी लेके आ जाती हूँ, अगर जले हुए बर्तन मैं तो मिट्टी से ही क्लीन कर देती हूँ। तो अभी मेरा ना किचन का भी काम हो गया, जल्दी से मैं इसे भी सेट कर दूँगी। और उसके बाद देखिए हस्बैंड सब्जियाँ लेके आए थे, उनको भी धो के स्टोर करके रखना है, दूध को भी अभी मैं धो के स्टोर करके रख दूँगी। और देखिए इस तरह से बर्तन भी खाली हो जाएंगे, और फ्रिज भी ज़्यादा भरा भरा नहीं रहता है। और मेरी कोशिश तो यही रहती है भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ। मगर ये हफ्ता तो मेरा इतना बेकार गया ना, घर पूरा क्लीन करने आना, क्योंकि एग्ज़ाम के दिनों में मैं घर की है ना डीप क्लीनिंग जो डेली जो डस्टिंग वगैरह मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि देखिए घर के काम करना, फिर थोड़ा बहुत जो यूट्यूब का काम किया, बेटे को पढ़ाना, बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। बेटे ने तो इस बार मुझे परेशान किया, क्योंकि उसकी ट्यूशन नहीं मैंने लगवाई थी, मैं खुद ही पढ़ा रही थी।
और जब है ना बच्चों का फाइनल एग्ज़ाम होते हैं तो एक ही सब्जेक्ट को है ना 2-3 दिन पढ़ाना सबसे बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे बोर हो जाते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी परेशानी मुझे फेस करनी पड़ी। भी एक ही सब्जेक्ट को बार बार नहीं पढ़ता था, बोलता था ये तो मैंने कल ही किया, मैंने नहीं करना, मुझे सब आता है। सब आता के चक्कर में फिर है ना डांट भी खाता है उस वजह से भी मुझे बहुत परेशानी रही और मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। तो इसी वजह से मैं ना ज़्यादा एक्टिव नहीं रही यूट्यूब पे। और जो सब्जी लेके आए थे वो मैं ना जल्दी से अभी है ना धो के रख दूँगी, वो स्टोर फ्रिज में बाद में करूँगी, क्योंकि इसमें से पानी भी निकलता रहता है ना। तो मैं कोशिश कर रही हूँ अभी मैं धो के चली जाऊँ। और उसके बाद मुझे अभी बच्चों को स्कूल भी लेने जाना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। देखिए बच्चों को स्कूल लेके जाना है और आज गुड़ भी लेके आऊँगी, क्योंकि मेरा वो भी काम रहता है। अभी अभी मुझे गुलगुले बनाने हैं। और ये मेरा ना ऑयल का है, इसमें मैं ऑयल स्टोर करके रखती हूँ। और इसके ऊपर देखिए इस तरह से इसका ढक्कन है, जो है ना मतलब मक्खियाँ वगैरह मच्छर नहीं बैठते, कोई डस्ट का कोई डर नहीं रहता है। मगर ये 8-9 साल पुराना है ना, तो इसका ऊपर से वो निकल गया। वैसे कोई वो यूज़ में तो अभी भी आएगा, जस्ट इतना है भी जब इसका ढक्कन निकालना होगा ना थोड़ा देख के निकालना पड़ेगा। और मैं इसके नीचे एक कटोरी रखती हूँ, ताकि अगर है ना थोड़ा बहुत भी ऑयल इसके साइड से ना लीक हो तो इसी वे कटोरी में रहे, वो मेरी है ना बास्केट गंदी ना हो। तो आज मुझे गुलगुले भी बनाने हैं, क्योंकि मैं लास्ट मंडे नहीं बना पाई थी, ठीक नहीं थी, तो मैंने आज फिर हेयर वॉश किए। और मैंने फिर सोचा भी चलो आज गुलगुले बनाऊं, क्योंकि ये लास्ट ही है जो है ना ट्यूसडे जो हम है ना माथा टेकेंगे। इसके बाद ये क्या बोलते इसे, भूल गई, वो माथा फिर इसके बाद नहीं टेका जाएगा। तो मैं फिर जल्दी से हेयर वॉश करके, क्योंकि आज शाम को मुझे फिर है ना गुलगुले भी बनाने और घर का सारा काम हो गया। काम करने के बाद देखिए घर वाकई में बड़ा शाइन करने लग जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत जब करते हैं ना घर को साफ़ करने में तो शाइन तो करेगा ही। मगर हाँ, तो छोटे छोटे जाले लगने शुरू हो गए हैं और डीप क्लीनिंग की ज़रूरत मेरे घर के हर एरिए को है। तो मैं सोच रही हूँ बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे ना, फिर एक दिन टेंशन फ्री होके मैं ना धीरे धीरे अपने सारे घर को क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो देखिए कपड़े मेन जो है ना, मैंने कपड़े संभाल दिए हैं। अभी मैं रेडी हो गई हूँ, बस बच्चों को स्कूल से लेने जाती हूँ। और मेरे है ना घड़ी के भी सिल ख़त्म हो गए यार, उसके भी सेल लेके आऊँगी ना, वो फिर डालने पड़ेंगे बहुत जब ज़रूरत होती है ना तो एक साथ इतने सारे है ना काम हो जाते हैं। जब हम सोचते हैं भी आज फ्री रहे, कोई और काम नहीं करना, तब और ज़्यादा काम आ जाते हैं। और मैं ना जल्दी से अभी बच्चों को लेने जा रही हूँ स्कूल, क्योंकि टाइम हो गया है। पेपर मुक गए सो फाइनली है ना एग्ज़ाम आज ख़त्म हो गए इन लोगों के। और 4-5 दिन की छुट्टी है, 4 दिन की छुट्टी है, 3 दिन की, सॉरी। अच्छा फिर हाँ चल 1 वीक की होगी, मगर रिजल्ट तो 28 का इसका, 29 का इसका रिजल्ट आ रहा है। हाँ, और आते टाइम गुड़ लेके आना भूल गए गुलगुलों के लिए। ओहो, होए होए, सारा अपने सामान भूल गए। हम जल्दी जल्दी अपनी बुक्स निकाल दो, ठीक है, 9th की और 1st क्लास की, ठीक है। देनिया ने किसी ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਨੰਨੂ ਕਿੰਨੀ ਕਲਾਸ ਚ? ਨੰਨੂ ਨੇ 1st ਚ ਹੋਣਾ, ਨੰਨੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ठीक है चलो जल्दी अपनी निकाल देना, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी, मैं बच्चों को स्कूल से लेने गई तो है ना मैं गुड़ लेके आना भूल गई, बच्चों को ही लेके आ गई घर पे, याद ही नहीं रहा भी मैंने गुड़ लेने जाना है। और आके जब है ना बच्चों ने कपड़े वगैरह चेंज किए, खाना खाया, तो बोल रहे थे मम्मा इतने टाइम बाद दोपहर को सोने को मिलना है। बेटी बोल रही मम्मा जल्दी से सो। हम तो ऐसे हो गए थे जैसे दोपहर सोने के लिए ना तरसे हुए बच्चे, ऐसे बोल रहे थे। फिर है ना बच्चों के साथ मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। और ये 5:30 बजे का टाइम है। फिर उठे जल्दी से, मैंने बच्चों को भी उठाया और मैं जल्दी बेड सेट करके ना अभी मुझे मार्केट से जाके ना गुड़ लेके आना पड़ेगा। और उसे ना फिर मैं पानी में भिगो के रखूँगी, फिर मैं गुलगुले बना लूँगी। और अभी थोड़े बहुत जो काम रहते हैं ना मुझे वो करके जाना है, क्योंकि बेटी तो उठी है, मगर वो अभी उसे ये हो गया भी मैं फ्री हुई मम्मा भी कोई काम मत बोलो। क्योंकि जब बच्चे देखिए इतना पढ़ते हैं ना तो वो तो दिन रात ही पढ़ती रहती है। एग्ज़ाम के दिनों में तो वो सुबह देखिए बहुत जल्दी उठती है, नॉर्मली वो इतना नहीं उठती, मगर जब उसके एग्ज़ाम होते हैं वो जल्दी उठती है। वो भी बहुत परेशान हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा भी चलो कोई बात नहीं, मैं मार्केट बेटे के साथ चली जाऊँगी, वो है ना घर पे रह लेगी। सबसे पहले मैं सब्जियां संभाल दूँ, क्योंकि इनको संभाल के रख दूँ। सूख गई थी, दोपहर को धोई थी तो फिर ऐसे पड़ी थी, मैंने फ्रिज में रख दी है। और बेटे को बोल रही हूँ जल्दी से रेडी हो, फिर हम लोग चलते हैं, दोनों चले जाएंगे। और उसके बाद है ना मैं आऊँगी तो ये फिर बोल रहा था इसने साइकिल चलाना है, तो मैंने इसे बोला था भी तुम ऐसा करना साइकिल चला लेना, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आऊँगी, क्योंकि इवनिंग वॉक के लिए भी मैं जाती हूँ ना। तो फिर मैंने बोला भी हम फिर एक साथ ही चलेंगे। तो अच्छा से कपड़े भी लेके आ गई, बोल रही थी मैं कपड़े नहीं लेने जाऊँगी। फिर मैंने बोला चलो मैं ही जाती हूँ, अभी इसका मूड नहीं है बिल्कुल भी काम करने का।
और ये कपड़े तो अभी मैं फोल्ड नहीं करूँगी, ये मैं बाद में करूँगी या कल करूँगी। अभी तो फ़िलहाल है ना, मैं देखिए टावल जो है ना सूख गए थे, उनको अब उनकी जगह पे रख के तो अभी जस्ट है ना मार्केट जाती हूँ मैं लेने। तो ये देखिए बेटा इतना परेशान कर रहा है ना, मैं बोल रही हूँ चलो तो इन दोनों को डांस सूझ रहा है, इतना परेशान कर देते हैं ना कभी कभी, तो गुस्सा भी बहुत आता है मुझे। और मैं कब से बोल रही हूँ चलो चलते हैं, देखिए आधा घंटा तो इन घर के कामों में ही लग गया। फिर है ना गुड़ को भी सो करके रखना है, और तो उससे टाइम लगता है, और उसके बाद फिर गुलगुले भी बनाने हैं। तो आज मैंने जो मंगवाया था ना वो एक का ना सांचा मंगवाया था, जिसे क्या है, मैं सोच रही थी गुलगुले अच्छे बनेंगे, मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी क्या वो ठीक रहा कि नहीं रहा। मैं आई थी है ना, आके सबसे पहले मैंने ना थोड़ा गर्म पानी में ना गुड़ डाल के रख दिया था, तो वो ठंडा हो जाएगा तब तक वो गुड़ भी घुल जाता है, जल्दी घुल जाता है। अगर जैसे आपको है ना जल्दी और ठंडे पानी में गुड़ है ना घुलने में टाइम लगता है, तो मैं सो करके रख के चली गई थी। बेटे ने साइकिल वगैरह चलाया, फिर मैं थोड़ी देर बाद आई, आधा घंटा तो हम बाहर रहे होंगे। आके सबसे पहले मैं आटा लगा रही हूँ। नॉर्मली देखिए मैं जब हाथ से गुलगुले बनाती हूँ, मेरा आटा ना थोड़ा पतला होता है, ऐसा नहीं है, मैं हार्ड आटा नहीं लगाती हूँ गुलगुले के लिए, क्योंकि मेरे गुलगुले बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो इस वजह से ना, क्योंकि मैं आटा बहुत ज़्यादा, देखिए आप लोग देख रहे पतला होता है मेरा आटा, ऐसा नहीं है भी हार्ड होता है। तो ये मैंने मंगवाया था, मुझे एक्चुअली ये है ना लगा तभी इससे गुलगुले अच्छे बनेंगे, जैसे मैं देख रही थी मीशो पे है ना, दिखाते हैं ना डेमो, दिखाते भी किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसने बनाए ही नहीं, जो पहली बार मैंने यूज़ किया इसने बनाया ही नहीं ये तो और ही कुछ बन गया। मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था अभी है ना, ये कैसे हो गया। फिर मैंने सोचा भी जो मेरा आटा होता है ना वो थोड़ा पतला होता है, तो ये जो सांचा है ना, हो सकता है उस वजह से ये आटा सही से नहीं गिरा रहा। तो मैंने थोड़ा आटा सूखा और डाल के इसमें फिर मैं दोबारा से ट्राई कर रही हूँ। और इसे जो इसका ना साथ में ये दिया हुआ पंजा सा, इसे पानी से थोड़ा गीला कर लिया मैंने, और उसके बाद मैंने चेक किया, देखिए अभी गुलगुले ठीक बन रहे हैं। तो अच्छा थोड़ा नया है ना, देखिए अभी फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ, तो उस वजह से थोड़ा मुझे लग रहा है ये हार्ड है। जैसे जैसे यूज़ करेंगे ना, तो ये है ना मतलब अच्छे गुलगुले बनेंगे इसमें। तो हाथ से मुझे जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, आप लोग बोलोगे गुलगुले के लिए मैंने स्पेशली ये मंगवाया, मुझे सबसे बड़ी दिक्कत ये आती थी, देखिए क्योंकि मेरा आटा है ना जो बहुत ज़्यादा पतला होता है, जब हाथ से मैं डालती हूँ कढ़ाई में, तो है ना गैस के आसपास भी वो आटा गिरता है, क्योंकि पतला होने की वजह से ना हाथ से उठाने में थोड़ा बहुत गिरता है। और मेरी आदत है, अभी जब मैं ना देखिए मैं निकालती हूँ तो मैं हाथ धोती हूँ। आपने अगर नोटिस किया होगा, जब भी मैंने गुलगुले मैंने बार बार मुझे ना मतलब बेसिन में ना हाथ धोती हूँ, सॉरी सिंक में हाथ धो के ना फिर मैं दोबारा से फिर पहुँच के फिर मैं वो गुलगुलों को ना फ्राई करती थी। तो जिससे क्या कभी कभी है ना छींटा पड़ जाता था पानी का, तो मेरे फेस पे हाथ पे भी ऑयल चला जाता था, बड़ी दिक्कत होती थी। और इस वजह से मुझे ना थोड़ा ध्यान रखना पड़ता था गुलगुले बनाने में। और जब अकेले जब करना हो ना तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती। फिर मैंने इसीलिए जब मैंने देखा ना, मैंने सोचा एक बार ट्राई करना चाहिए। तो ये 100 रुपीज़ का था, तो देखिए मुझे लगा था भी ये काम की चीज़ निकलेगी। वैसे देखिए इसने गुलगुले सही बनाए, क्योंकि जो मैंने आटा लगाया था पहले वाला पतला था, दूसरा थोड़ा सा मैंने हार्ड किया। और इसमें जो सबसे बड़ी मुझे लगा ना, आप लोग बोलोगे देखिए कभी कभी तो सिंगल सिंगल निकल रहे हैं, मगर बीच बीच में ना देखिए ये पूरे क्योंकि इसके 4 सेक्शन है, तो 4 भी एक साथ ही जुड़े हुए भी निकल रहे हैं। बाद में अलग कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, मगर मुझे लगा भी ये भी ठीक है। जैसे जैसे यूज़ करेंगे ना तो इसका सांचा थोड़ा ना लूज़ हो जाएगा, फिर आराम से ये निकालेगा, नहीं तो इस तरह के 4 निकल रहे हैं। शेप बड़ी बढ़िया है। बेटा बोल रहा था मम्मा इसमें ना टूथपिक लगा के अगर आप इस पर ना लगा के दोगे तो कितना बढ़िया खाने में सर्व करने में, और मुझे ये आइडिया अच्छा लगा। तो